सवाल तो यही है कि उस समय क्या हुआ, कैसे हुआ, उससे सीख लेकर के आज जो हमारे सामने समस्या है, कि एक बहुत बड़ा दैत्य झुर्रिया पहलवान हमारे सामने खड़ा है, जिसने विधायिका को भी कब्जा कर लिया है, कार्यपालिका को भी कब्जा कर लिया है, पूंजी को भी मीडिया कब्जा को कर भी लिया है, कब्जा कर लिया कारपोरेट को भी कब्जा कर लिया है, न्यायपालिका को भी कब्जा कर लिया है। तो इससे लड़ने के लिए ये जो हमारी इंडिया गठबंधन बना है, तो क्या इंडिया गठबंधन सक्षम है, या इससे लड़ने के लिए आज की तारीख में किस तरीके की स्ट्रेटजी की आवश्यकता है? देखिए, इंडिया गठबंधन को मोटे तौर पर अभी कोई ऑप्शन है नहीं उसके अलावा। तो लेकिन एक दिक्कत है गया है कि जो जन आंदोलन का हम प्रतिनिधि हैं, मतलब उसकी तरफ से बात कर रहे हैं, तो जो करोड़ों लोग हम आज लड़ रहे हैं जगह जगह, मतलब खास करके गंगा बेसिन के बारे में हम चूंकि ज्यादा कंसर्न है, बहुत दिन से बीमार थे, इसलिए देश भर की चीजों से हम फर्स्ट हैंड अभी नहीं जुड़ पाए हैं, लेकिन अभी जुड़ गए हैं। बंगाल, बिहार, यूपी, राजस्थान वगैरह वगैरह, जो 10 स्टेट के लोग हमारे इस कॉन्फ्रेंस में बुलावे पर आ गए थे अपने अपने खर्चे से। 1 दर्जन लोग नेपाल से आ गए थे, निमंत्रण मांग के आ गए थे। और तो वो मुजफ्फरपुर में अभी, तो उसमें जो है गंगा को लेके हुआ था। तो इन चीजों को लेकर के एक बड़ा मोबिलाइजेशन भी हो सकता है, और हो रहा है, अंदर अंदर खदबदा रहा है, उसको लेके हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। और इसके बेसिस पर एक वैचारिक स्तर पर एक कमिटमेंट लेना होगा इन लोगों से, चाहे ममता बनर्जी हो, अखिलेश यादव हो, लालू यादव हो, या लेफ्ट पार्टीज हो, या राहुल गांधी हो, जो भी हो, सिंबॉलिक कह रहा हूं मैं। तो वो एक कम से कम ये बात होनी चाहिए कि ये एजेंडा उनको स्वीकार है कि नहीं, कि कल को फिर वही करेंगे जो वो लोग कर रहे हैं, गंगा को लेकर के, नदियों को लेकर, प्रकृति को लेकर के, कॉरपोरेट्स को लेकर के, तो क्या करेंगे वो? क्योंकि मतलब पहले से तो वही नीति चलती रही, मनमोहन सिंह ने ही शुरू किया था ना। तो भाई ये अच्छी बात है कि हिम्मत के साथ बहुत सारी बातें करने लगे राहुल गांधी। तो नदियों के पर, कॉर्पोरेट्स के प्रश्न पर इनको कम से कम ये कमिटमेंट लेना होगा, और सौदेबाजी करनी पड़ेगी, कि ऐसा नहीं कि माफिया को खड़ा कर दे। अभी मुजफ्फरपुर में जिला इसके चुनाव में, ग्रेजुएट्स कॉन्स्टिट्यूंसी में एलसी के चुनाव में क्या किया कि कैसे आदमी को तेजस्वी ने खड़ा कर दिया, जिसको कोई सार्वजनिक जीवन में, पार्टी में भी नहीं था, अपना आरजेडी में भी नहीं। और समझिए कि, और हमारे पास किसी एबीसीडी से भेज दिया खबर कि भाई हम लोगों को फॉर्म भर दीजिए। हमने कहा कि उसको कहिए बिल मिलने के लिए। फिर उनके पार्टी के लीडर ने, दो सीनियर लीडर्स ने कहा फोन करके कि इन लोगों से मिलो, इन लोगों का बड़ा जन आंदोलन वगैरह है, तो जरा बात करो। नहीं आया मिलने, और सुन लीजिए, तो ऐसा आदमी हार गया बुरी तरह से। और जिसको हम लोगों ने निर्दलीय उम्मीदवार था उसको सपोर्ट कर दिया, एक्टिविस्ट लोगों ने, उसको 75% वोट आ गया। मतलब ये हालत हो गई है। वो टीचर्स का भी वो लीडर है, वो नौजवान एकदम, मतलब हम क्या बोले, हमारे बेटे की तरह है, मतलब उससे भी छोटा उम्र का है, लेकिन वो जीत गया। और उस पैसा वाला भी नहीं है, गरीब का बेटा है। अच्छा अनिल जी, अनिल जी, ये हम कहना चाहते हैं कि कल को अखिलेश यादव किसी माफिया को अगर खड़ा कर देंगे, और हमारा जनाधार होगा कहीं पर, और है गंगा किनारे, मल्लाहों में आधी आबादी तो उन्हीं की है, बनकर मल्लाह यही लोग, तो वो आधी से ज्यादा है। जो हम लोग हैं, अभी लड़े हैं बनारस में, वो हरिश्चंद्र केवट 11 दिन अनशन किया था। वो 27 साल का लड़का है, और उसके माफिया राज से खत्म करा है डोम लोगों को, जिस तरह से हो रहा था। तो ये बेस तो है हम लोगों के पास, लेकिन ये वोट अगर हम तभी ना कहेंगे लोगों को कि आप इसको दो, इसको मत दो, जब किसी माफिया को नहीं खड़ा कर देंगे, किसी इस तरह के एलिमेंट को नहीं, तो ये इन पॉलिसीज को मानेंगे कि नहीं मानेंगे। अच्छा अनिल जी, हमारे पास केवल 3 मिनट का जो समय बचा हुआ है। हम ये कह रहे थे कि जो चीजें हैं आप देख रहे हैं, ये जितनी भी पार्टियां हैं इंडिया अलायंस की, वो सब के सब अपने में ही मस्त हैं। हम कैसे आ जाएं और लोग आए चाहे ना, हम कैसे मजबूत हो जाएं। लेकिन
ये लड़ाई लड़ने के लिए तो सबको इकट्ठा होने की जरूरत है, एक नीति या तैयार करने की जरूरत है। तो और जो प्रक्रिया नहीं हो पा रही है, उसमें आपकी या आप जैसे लोगों की या जन संगठनों की, जन आंदोलन के लोगों की क्या भूमिका हो सकती है, और वो लोग अपनी भूमिका का निर्वहन आखिर करने के लिए कब उतरेंगे सामने? देखिए, हम लोग उसके लिए तैयार हैं। जैसे जैसे जन आंदोलन हमारा मैच्योरिटी, देखिए अभी जैसे माइक्रो लेवल पर हम लोग कर रहे हैं, जैसे भागलपुर में कर रहे हैं, जहां जहां कर सकते हैं, या बनारस में करेंगे, इलाहाबाद में करेंगे, या उधर हम लोग अलवर में वगैरह बातचीत चल रही है सब। तो जहां जहां कर सकेंगे कोशिश करेंगे हम लोग, और अपने दम तक छोड़ेंगे नहीं। दूसरी बात कि हम अपेक्षा रखते हैं दूसरे लोगों से भी कि अपना ईगो छोड़ दे भाई। और कौन नेता होगा नहीं होगा ये इंपॉर्टेंट बात नहीं है। बात है कि देश कैसे बचेगा, डेमोक्रेसी कैसे रिस्टोर होगी, कॉर्पोरेट से कब्जे से कैसे निकलेगा ये देश, ये नदियां, ये जमीन, ये फैक्ट्रियां, ये रेल कैसे बचेगा, ये हवाई अड्डे। इसके लिए हम बोल रहे हैं, हम अपनी तरफ से बोल रहे हैं, कोई भी लीडर हो अगर डेमोक्रेटिक तरीके से काम करने को तैयार हो तो हम किसी के, हमको लीडरशिप का प्रॉब्लम नहीं है, पहले भी नहीं था, आज भी नहीं है। और इसलिए हम यूनिटी ब्रॉडर हो इसके हम पक्ष में हैं। और हमको वो बनाते हैं कि जन आंदोलनों की जो ताकत है ना, अलग अलग जो टुकड़े टुकड़े में बने हुए हैं, अगर इकट्ठा हो जाए, नॉर्थ इंडिया में तो हम लोग कर लेंगे गंगा मुक्ति को केंद्र में रख करके, ये तो हमको लग रहा है पूरा भरोसा, जिस तरह का रिस्पॉन्स है गंगा के बहाने से या गंगा के माध्यम से या नदियों के माध्यम, गंगा भी सिंह। लेकिन इतना काफी नहीं, और भी लोग हैं, बहुत सारे फोर्सेज जो पहले से काम कर रहे हैं, हम लोगों के साथ भी काम कर चुके हैं। ऐसे लोग अपना दिल को बड़ा करें और मिल के काम करें। हम तो पीछे हटेंगे नहीं, और हाथ मिलाने से किसी से, हमको पीछे की लाइन में खड़े होके भी लड़ाई जीतनी है, और हमको आदत है इसकी। बस इतना ही कहना। आज देखिए जी, आज जिस तरीके से संकट पैदा है, ये अविश्वास प्रस्ताव महाभियोग जज के खिलाफ आ रहा है, अविश्वास प्रस्ताव उपराष्ट्रपति के खिलाफ आ रहा है, अविश्वास प्रस्ताव महाभियोग जो चुनाव आयोग के प्रति आ रहा है, तो जाहिर सी बात है कि ये जो इतना बड़ा गठबंधन बन गया है अपने अपोजिशन का, और ये मोदी के नेतृत्व में, उससे लड़ने के लिए जिस तरीके का की एकता चाहिए, उस तरीके की एकता दिखाई नहीं पड़ रही है। तो आपको क्या संभावना दिख पा रही है? क्या स्थितियां ऐसी बन जाएगी कि देखिए, हम लोग प्रयास तो करेंगे ही, अंतिम दम तक प्रयास करेंगे हम लोग। और हम लोग कलेक्टिव डिसीजन है हम लोगों का, जो गंगा बेसिन में हम लोग काम कर रहे हैं कि भाई ये करना है, और डिक्लेयर्ड पोजीशन है कि फासिज्म के खिलाफ में अंतिम दम तक हम लड़ाई लड़ेंगे। लेकिन हम अपेक्षा जरूर रखते हैं जो लोग सत्ता की कुर्सियों में बैठेंगे कि वो माफिया को नहीं खड़े कर दें। हम जरूर चाहेंगे कि कॉर्पोरेट के बारे में डिक्लेयर्ड पोजीशन, जैसे राहुल गांधी ने कई चीजों पे स्टैंड लिया है, बहुत अच्छा स्टैंड लिया है और हम लोग सहमत हैं उससे, बट उसी तरह से क्लियर कट स्टैंड उनको लेना पड़ेगा इन चीजों के बारे में, और लेना चाहिए। हम लोग बात करने को तैयार हैं, और देश भर के जन आंदोलनों के लोग अगर मिल के कलेक्टिवली करें तो ये बहुत कम ताकत नहीं है। उन लोगों का बेस बहुत कम है भाई,